नमस्ते दोस्त। सभी वर्कर से हमारा यही विनती है, काम करने वाला जितना भी कारीगर लोग हैं, राजमिस्त्री, मेसन, वेल्डर, कारपेंटर, फिटर, सभी से मेरा यही आग्रह है। ज़्यादा कर खास करके सिविल लाइन वाला को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जितना भैया बात कीजिए पैसा के लिए कि हम इतना पैसा लेंगे, इतना बात करके जाते हैं काम करने के लिए। पहले तो घर पे ही तय कर लेते हैं कि हम मिस्त्री हैं, हम इतना पैसा लेंगे। अगला ठेकेदार है कि कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मिस्त्री तो मिल गया। वो भी खुश हो जाता है ठेकेदार कि मिस्त्री है। 5,000 मांगते हैं, 10,000 मांगते हैं, वो दे देता है ठेकेदार। कोई दिक्कत नहीं है पैसा देने के लिए। जब काम की पूरा जानकारी है तभी बोलिए कि हम मिस्त्री हैं। काम की जानकारी नहीं है तो अगला के धोखा देने का काम मत कीजिए कि हम मिस्त्री हैं। और काम पे जाने के बाद मिस्त्री लोग क्या करता है, इस पर मिलता है 2 हेल्पर या 3 हेल्पर। मिस्त्री मोबाइल देखते रहेगा, खैनी खाते रहेगा, बात करते रहेगा, लेबर इधर उधर घूमते रहेगा। जब फरमान या ठेकेदार बोलेगा कि भाई अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, उसी पर गर्म हो जाता है मिस्त्री लोग। जितना भी कारपेंटर है, फिटर है, मेसन है या हेल्पर है, सभी के वर्कर के लिए बोल रहे हैं भाई, सभी कारीगर के लिए। एक के नहीं बोल रहे हैं नाम धर के कि वही ज़्यादा गलती करता है। आप लोग चाहे जो भी है, हम लोग भी वर्कर हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी वर्कर हैं। काम करने के लिए पैसा देता है अगला हमको, बात बनाने के लिए पैसा नहीं देता है। चाहे जितना भी रेट देवे, हम तो भाई तय कर लेते हैं इस पर से कितना लेंगे, 500, 600, 800, सबका अलग अलग रेट तय करके जाता है। उसके साथ में 2-3 हेल्पर मिलता है। जब 2-3 हेल्पर का काम कराने का है अधिकार, आप खटा सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं, तभी बोलिए कि हम मिस्त्री हैं, सक्सेस हैं। तब नहीं तो मिस्त्री का नाम मत लीजिए, बेइज्जती मत उड़ाइए। क्या है कि हर कोई मजाक उड़ाएगा कि मिस्त्री है, काम नहीं कर रहा है। ईमानदारी से काम कीजिए। 8 घंटा 8 घंटा काम नहीं होता है, 5-6 घंटा मैक्सिमम काम होता है। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा के 8 घंटा काम होता है। जब चाल जैसा रहता है 2 घंटा 3 घंटा काम होता है, रेस्ट भी होता है। काम कीजिए ईमानदारी से, उससे पैसा लीजिए ईमानदारी से। आपको अगर जो डेली पैसा लेना है तो आप डेली लीजिए, 15 दिन में लेना है 15 दिन में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ठेकेदार से, चाहे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, मुंशी है, फॉरमैन है, सुपरवाइज़र है, उसको झूठ बोल कर के पैसा मत लीजिए कि हमारा घर में 5,000 की ज़रूरत है, 10,000 की ज़रूरत है। वो तो दे देगा, लेकिन लेने के बाद लोग क्या करता है, 4 रुपये और लेके चला जाता है। यही भारी प्रॉब्लम है भाई। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए मेरा दोस्त। आप ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से पैसा लीजिए। नहीं देता है वो ठेकेदार की गलती है, उसका भी सिचुएशन निकलेगा, उसके बारे में भी एक बार बोलेंगे। तो ठेकेदार का गलती नहीं रहता है भाई, ठेकेदार एक आदमी है। हम लोग कारीगर जितना भी वर्कर हैं, काम करने वाला, जैसे कहीं भी काम करिए, गांव में काम कीजिए, बाहर काम कीजिए, प्लांट में कीजिए, वर्कर कारीगर से बढ़ के कोई नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, आज पैसा नहीं देगा तो कल का इसी हिसाब से काम होगा, वो लाइन पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कंपनी पैसा नहीं देता है, इसी चलते इसका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। फिर भी वो कर्जा ले करके देता है। आदमी क्या करता है, छुट्टी मार देता है, 2 दिन 3 दिन नहीं पैसा देगा, नहीं ड्यूटी जाएंगे, 4 आदमी का और छुट्टी मार देगा। भाई छुट्टी मारने से समस्या का हल नहीं होता। ड्यूटी जाते रहिए, बोलते रहिए, वो खुद एक दिन शर्मा करके आपको पैसा दे देगा। नहीं, इसको ज़रूरत है फिर भी काम कर रहा है, उसको भी शर्म आता है ठेकेदार का। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता है भाई। इतना मजबूर मत कीजिए, ठेकेदार को लाचार मत कीजिए। पैसा वो भी अरेंज करता है, कंपनी वाला के भरोसे नहीं रहता है ठेकेदार। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना भी साथी लोग हैं काम करने वाला, ठेकेदार के भरोसे और कंपनी के भरोसे कभी नहीं रहता है। कंपनी क्या होता है, तसल्ली देता है, आ जाइए पैसा दे देंगे 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या करता है, लाखों रुपया कर्ज करके आदमी को बुलाता है वर्कर को।
बुलाने के बाद यहाँ आएगा तो 1-2 टाइम तो अच्छा से पैसा देगा खाने के लिए, लो एडवांस इतना रखो, नेक्स्ट संडे देखते हैं। नेक्स्ट संडे आएगा बोलेगा कि नेक्स्ट संडे देखते हैं। ऐसे ही करते करते चला जाएगा और ठेकेदार लाखों रुपया कर्ज लेते रहेगा, 10 रुपये % जो भी हो। ठेकेदार बर्बाद होता जाता है, लेकिन कंपनी आगे की ओर भागते रहता है। जो भी मटेरियल मंगाना है नगद पैसा आएगा, कैश, 5 लाख का हो, 1 लाख का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, चाहे जितना के भी मटेरियल आए, मटेरियल के लिए कैश या चेक तुरंत काट के देता है सुपरवाइज़र के पास। जाओ फलाना सुपरवाइज़र, वहाँ से पैसा लेके आओ, इतना माल लेके आ जाओ। आदमी बैठा हुआ है, आदमी बैठना नहीं चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। पेमेंट भले रुके कोई दिक्कत नहीं हो, खाली बोल देना कि अगला तो पेमेंट मिलेगा। लेकिन ठेकेदार फिर भी बेचारा हिम्मत करके, एक भरोसा करके, जैसे लोग जुआ खेलता है ना कि इतना का 2 लाख का 3 लाख का गेम चल रहा है, हम इतना जीत जाएंगे, उसी प्रकार सेम उसी का 2 कॉपी ये ठेकेदारी लाइन है मेरा दोस्त। ठेकेदार वैसा ही करता है कि हमको वहाँ से तो मान लीजिए 10 रुपया, मान लीजिए मोटा मोटी एक बात मानिए 50 रुपया एक आदमी पे बच रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। और 50 रुपया के लालच में वो 1 लाख रुपया कर्ज ले लेता है कि 10 आदमी रखे तो 500 रुपया हमारा डेली आएगा, घर पे भी रहेंगे हमारा 15,000 रुपया महीना आएगा। लेकिन कंपनी वाला क्या करता है, 50 रुपया बचाने के कारण उधर ले ठेकेदार कर्ज ले लेता है। लेकिन कंपनी वाला क्या करता है, इसको तो 2 लाख बिल बन गया, उसमें इसको 25,000 दे दो, 1,75,000 रुपया रख ले रहो। सही कंपनी वाला का सिस्टम है भाई। इस चलते आप खुल करके उसके साथ, ठेकेदार के साथ सपोर्ट कीजिएगा, वो भी कंपनी के साथ आपका सपोर्ट से कंपनी से पैसा ले लेगा वो। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, कंपनी से पैसा नहीं ले पाएगा। काम नहीं कीजिएगा, पैसा नहीं ले पाएगा। काम कीजिएगा अड़ के वो पैसा लेगा कंपनी से। ठेकेदार कितना औकात है। नहीं काम कीजिएगा, भाग जाइएगा तो पैसा कहाँ से लेगा बेचारा। वो अकेला थोड़ी कुछ कर पाएगा, अकेला उसको थोड़ी कौन चिंता है, नहीं चिंता है। 10 आदमी है तो पहचानता है कि फलाना ठेकेदार है, या फलाना ठेकेदार का फॉरमैन सुपरवाइज़र है, फलाना का लेबर है, वो नहीं चिंता है, काम करने तक ही चिंता है भाई। इसलिए उसको खुल करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।